मित्रों जय भीम। मैं आपका देवी दिनासु आप सभी के बीच में आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जीवन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आप पूर्व से जानते हैं या हमें बताया गया है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जन्म बनारस के पास मड़ुआडीह गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आमतौर पर बताया जाता है कलसी देवी था, जिसे हम कर्मा के नाम पर जानते हैं। इनके पिताजी का नाम संतोष दास, जिसे हम राहु या रघु के नाम से जानते हैं। इनकी दादी माँ का नाम लखपत देवी था। इनके दादाजी का नाम कालूराम रहा है। और संत रविदास जी की जो शादी हुई थी लोना देवी जी के साथ इनका विवाह हुआ था और इनके एक बेटा भी हुआ था जिनका नाम विजयदास था। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जन्म बताया जाता है कि 1388 में हुआ, कोई बताता है 1398 में हुआ, कोई बताता है 1377 में हुआ। कोई पुष्टि नहीं होती, पर यह जरूर बताया जाता है कि इनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। चलिए, जन्म और जन्म देने वाले जो बताए गए वही हम मानते हैं, पर इनका जो काम था, इन्होंने जो काम किया अपने जीवन में, इन्होंने जो संघर्ष किया, जिस कौम में ये पैदा हुए थे, जिसे हम आज चमार बिरादरी या चमार जाति के नाम से जानते हैं, इनका नाम संत शिरोमणि रैदास के नाम से चर्चित हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या किया कि इनके नाम के साथ में शिरोमणि जुड़ा। मित्रों, बताते हैं कि जन्म के बाद ये जैसे होशो हवास में आए, इनके माताजी और पिताजी ने इनको इनके ही करीब के एक भंते थे जिनका नाम रेवत था। रेवत के पास में इनको भेज दिया ज्ञान अर्जित करने के लिए। इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित करने के बाद इन्होंने जो काम किया वो काम काबिल तारीफ रहा। और इनका जो काम था, इस देश के अंदर जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद आदि आदि चीज़ों का विरोध करना एवं समाज को एकता के सूत्र में पिरोना, इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने काम किया। और इन्होंने दोहे, ये एक अच्छे रचनाकार थे, अच्छे कवि थे। तब तो इन्होंने दोहा बनाए जिन्हें हम आज भी इनकी जयंती पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाए जाते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, ऊंच नीच सब सम बसें तो रहे रविदास प्रसन्न। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारते ओछे कर्मन कीच। बहुत प्रखर वाणी के धनी थे। बहुत ही प्रखर इनके दोहों का जो मैसेज जाता है, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, पूजिए न चरण विप्र के जो होवे गुणहीन। उन्होंने कहा, उनके कहने का आशय था कि जो ज्ञानवान चंडाल हो उसके भी चरण पूज लेना चाहिए। कहने का आशय ये कि जाति नहीं बल्कि कर्म को इन्होंने और ज्ञान को महत्व दिया है। और जाति को इन्होंने देश का दुश्मन बताया। तब तो कहा कि जाति जात में जात हैं ज्यों केलन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। जब तक देश से जाति नहीं जाएगी तब तक आदमी को आदमी से जुड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आदमी की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से मानी जाती है इस देश के अंदर। तो इन्होंने जातिवाद का घोर विरोध किया। पर इन्होंने जो काम किया, काम करने के बाद पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इन्होंने समाज को जगाने का, समाज की जो कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों का विरोध करते रहे, समाज को एकता के सूत्र में पिरोते रहे। और ये चर्चा जैसे राजस्थान के राजघराने चित्तौड़ में पहुंची तो चित्तौड़ की महारानी मीरा और झाली को पता चला,
पता चलने के बाद उन्होंने संत श्रवण गुरु रविदास जी के संपर्क में आई और उन्होंने संत रविदास जी की विचारधारा को समझा। मानवतावादी विचारधारा थी, तो उन्होंने संत श्रवण गुरु रविदास महाराज की शिष्या बनकर के मानवतावादी विचारधारा को फैलाने का काम करने का प्रयास किया। और ये बात तत्कालीन मनवादी मानसिकता रखने वाले लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने हमारे संत श्रवण गुरु रविदास महाराज के विरोध में या उनको मरवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया और चित्तौड़ के महाराजा राणा जी के पास ये सूचना दी कि आपकी बहू जो कि विधवा थी मीरा, और उनके और रविदास के बारे में कई तरह के गलत संदेशे या ऊटपटांग चीज़ें उनके साथ जोड़ी गई ताकि संत रविदास जी की हत्या की जा सके, संत रविदास को मारा जा सके। इस देश से मानवतावादी विचारधारा को हटा करके पुनः मनवादी विचारधारा को पूरी तरह से फैलाया जा सके। इस तरह का इन्होंने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद हमारे अपने संत श्रवण गुरु रविदास महाराज को चित्तौड़ में सम्मान दिलाने के नाम पर इन्हें चित्तौड़ में बुलाया गया, राजघराने के अंदर, किले के अंदर, और उस किले में एक नीम के पेड़ पर हमारे संत श्रवण गुरु रविदास महाराज को आसन दिया गया, बैठाया गया और बैठा करके इनसे शास्त्रार्थ के नाम पर इनसे बहसबाजी हुई। इनसे कहा गया कि आप जातिवाद का विरोध करते हो, आपका ये काम नहीं है। तो संत श्रवण गुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी से इनका जवाब दिया। जवाब देने के बाद इनको जवाब अच्छा नहीं लगा, तो इनका प्लान पहले से ही था मनवादियों का कि संत रविदास से जैसे बहस होगी और बहस के बाद आप इनके बीच में आकर के हम इनकी हत्या कर देंगे, क्योंकि स्थितियां उस तरह की बन जाएंगी। जब वाद विवाद होता है तो स्थितियां निर्मित होती हैं, और हुआ वैसा ही। और उनका जो प्लान था संत रविदास जी की हत्या करने का, तो जो उनके गुंडे मवाली टाइप के लोग, हथियारबंद लोग उधर छिपे हुए थे, उन्होंने संत रविदास जी की हत्या के लिए जैसे तलवार उठाई, बीच में उनकी जो शिष्या थी मीरा, वो बीच बचाव का काम करने के लिए जैसे आई, तो उनको भी तलवार से वार किया गया, जिस पे बताते हैं कि मीरा का दायां हाथ भी कट गया था। फिर मीरा को वहीं पेड़ से बांधा गया और संत रविदास जी की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद उनकी जो बॉडी थी, उनका जो शरीर था, उसे हमारे आपके मोहल्लों में भिजवा दिया गया और ये कहा गया कि संत रविदास जी की जय हो, संत रविदास जी की जय हो। और इन्होंने जनेऊ, अपना सीना चीर करके जनेऊ दिखाया है और जनेऊ दिखा करके स्वर्ग को चले गए। जैसा कि आमतौर पर हम आप देखते हैं कि किसी की हत्या करके आत्महत्या बनाने का, आत्महत्या का एक रूप दे दिया जाता है, और हमारे लोग ये मान लेते हैं कि इनकी आत्महत्या हुई है या आत्महत्या इन्होंने किया है हत्या करने के बाद। वही हुआ, और उनके ना रहने के बाद उनकी वाणी को बदल दिया गया, उनकी विचारधारा को बदलने का काम किया गया, उनके सारे प्रारूप नष्ट करने का प्रयास किया गया, और ये कह दिया गया कि संत रविदास जी भक्त थे, जो कि हम आपको बता दें संत रविदास भक्त नहीं थे। ये भी बताया जाता है कि संत रविदास चमत्कारी थे, तो चमत्कारी नहीं, वो एक क्रांतिकारी थे। वो पाखंडवाद के घोर विरोधी थे और उनको पाखंडवाद में ही घुसेड़ दिया गया। जैसा कि ये कहा जाता है कि संत रविदास जी की जो जूते बनाने की एक कहना चाहिए कि जो बर्तन था, उस पर रविदास जी ने सोने का कंगन निकाला, उस पर गंगा माँ वास करती थी, सोने का कंगन निकाला गया कठौती से, और फिर गंगा से इनकी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। और ये भी बताया जाता है कि शालिग्राम की मूर्तियों को भी तैराने का काम किया था। इतने भक्त थे, इनको भगवान इतना मानते थे, इतना जानते थे, इतने करीब से इनके जो प्रेम का या भक्ति का भाव था, और इनको अनन्य भक्त कृष्ण का बताया गया, जो कि एकदम गलत है। ये ना तो भक्त थे ना चमत्कारी थे, बल्कि ये एक सामाजिक जागरूकता के एक मसीहा, एक पुरोधा, समाज के सजग सिपाही और प्रहरी थे।
और इस देश के अंदर मानवतावादी विचारधारा को लाना चाह रहे थे। कई बार ये भी कहा जाता है कि संत रविदास जी ने जब जनेऊ निकाला तो भगवान आए। बहुत तरह की कई तरह की किंवदंतियां इनके साथ जोड़ी जाती हैं, अंधविश्वास इनको जोड़ा जाता है। और जोड़ा इसलिए जाता है कि ये कहीं अपनी समाज के बीच में इनकी विचारधारा, असली वाली विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा पहुंच ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जागरूक होकर के और संत रविदास की असली विचारधारा को समझ जाएं। क्योंकि संत रविदास जी मानवतावादी विचारधारा, भगवान बुद्ध के एक समर्थक थे। संत रविदास की विचारधारा को फैलाने वाले एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनको भक्त बता दिया गया। भक्त का मतलब भी गुलाम होता है और इनको गुलाम बनाने का इसलिए ये षड्यंत्र रचा करके फैलाने का काम किया गया कि तुम्हारे तो संत भी भगवान को मानते थे तो तुमको भी भगवान को मानना पड़ेगा। ये हमें एक धर्म के जाल में बांधने का बहुत ही शातिरपूर्ण तरीका रहा है, जिसे आज भी हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। तो मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश ये करता हूँ कि हम आप जाने छाने, तर्कवादी बने, तर्क करें। क्या पत्थर की मूर्ति पानी में तैर सकती है? क्या कठौती से सोना निकल सकता है? क्या हम सीने को किसी के भी चीरेंगे फाड़ेंगे तो क्या सूत निकलेगा, क्या जनेऊ निकलेगा? अरे भाई, सीना किसी का भी हो, चीरने पर हड्डी निकलेगी, मांस निकलेगा, खून निकलेगा। तर्क करिए, क्या सही है क्या गलत है। हमारे सारे महापुरुषों के पीछे एक ना एक इसी तरह का चमत्कार लगाया जा रहा है ताकि हम उनकी बात को भूल करके उनके चमत्कार को जय जयकार करने लगें। जबकि हमें जय जयकार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। अगर हम सही मायने पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की विचारधारा को आगे फैलाना चाहते हैं तो हम उनके चमत्कार नहीं बल्कि उनकी विचारधारा को आने वाली पीढ़ियों को बताएं, समाज को बताएं। जो उन्होंने कहा है कि जातिवाद को नष्ट होना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, ज्ञान की पूजा होना चाहिए, जाति की पूजा नहीं होना चाहिए, सभी भाई मिलकर के रहें, प्रेम से रहें। ये इनका जो संदेश था, उस संदेश को हम फैलाने का काम करें, तभी हमारा आने वाला कल उज्जवल होगा। मैं ऐसा मानता हूँ। अब बात तो बड़ी लंबी की जा सकती है, पूरा जीवन परिचय बहुत कम समय पर तो नहीं हो सकता, पर मेरा प्रयास था कि मैं मोटी मोटी बातें आप तक इस वीडियो के माध्यम से रखूं। और जो हमारे कलाकार साथी अंधविश्वास, पाखंडवाद से जोड़ करके हमारे गुरु रविदास जी के बारे में गाने गाते हैं, भजन के नाम पर परोसते हैं कि उन्होंने कठौती पर गंगा दिखाई, जनेऊ दिखाया, कृष्ण के भक्त कहा गया। ये भक्त नहीं थे, मैं आपको बता दूं, ये एक क्रांतिकारी विचारक थे जिनकी विचारधारा को चमत्कार के नाम पर ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। तो चमत्कार नहीं बल्कि इनकी एक प्रखर मानवतावादी विचारधारा को समझें। और देश से ये इनका कहना था कि मैं ऐसे राज्य की परिकल्पना करता हूँ जहाँ कोई भी इंसान भूखा ना रहे, ऊंच नीच ना रहे, समतावादी विचारधारा हो। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पिरोने का काम किया, संत सिपाही रैदास की विचारधारा को आगे लाने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को शायद ये मेरी छोटी सी बात आपको अच्छी लगी हो और समाज को एक दिशा देने का काम करेगी। तो आपको ये अपने दोस्तों तक भेजने का प्रयास करना है, मैं ऐसा मानता हूं। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय रविदेव। और फिर मिलेंगे एक नए संत की विचारधारा, नए संत की, नए महान पुरुष की या किसी एक अन्य महापुरुष के जीवन परिचय के साथ मैं पुनः आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, जय जय कांशीराम, जय गुरु रविदेव की।